हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। बच्चे थोड़ा सा क्लास आपकी लेट हुई, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आपका जो आप टॉपिक देख रहे होगे वो यूनिट डिजिट ही आपको दिखा रहा है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। वो यूनिट डिजिट आपका टॉपिक नहीं है आज। जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि टॉपिक आज हमारा होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों की संख्या। और इसमें हालांकि ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है सारा, चाहे यूनिट डिजिट की बात करूं चाहे नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करूं। मैंने आपको एक बात बताई कि यूनिट नंबर सिस्टम में ना हम 5 चैप्टर्स को कवर करेंगे। 5 चैप्टर्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। यूनिट डिजिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड हमारा जो टॉपिक है बच्चे, गुणनखंडों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसे हम शुरू करेंगे। और 4-5 तरह के इसमें सवाल बनते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, कुल गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, ये 5-6 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली। हालांकि आपके जो रेलवे के एग्जाम है उसमें एक आध ही सवाल मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स का देखा है, शायद वो 2019 के किसी एक सेट में मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स का एक सवाल देखा था, है ना। तो चलिए, इसको करने के बाद में फिर नंबर ऑफ जीरोस पढ़ेंगे, ये भी आसान चैप्टर है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक बनता है पूरे नंबर सिस्टम का, पूरे नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है बच्चे, वो है आपका रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इस चैप्टर को हम बड़े ही आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत आराम से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे अपने चैप्टर को, जिसका नाम है नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब नाम तो चलो हमने रख दिया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स हिंदी में अगर मैं कहूं तो गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है भाई। अब गुणनखंडों की संख्या पढ़ने से पहले ना हमको ये पता होना चाहिए बच्चे कि व्हाट इज फैक्टर, यानी कि गुणनखंड होता क्या है ना। व्हाट इज फैक्टर, गुणनखंड होता क्या है। संख्या या फिर सम, वो तो बाद का काम है पढ़ना, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज फैक्टर। चलो ठीक है बच्चे, फैक्टर को पढ़ने के साथ साथ में एक चीज और है जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती है। एक तो होता है फैक्टर्स और एक होता है मल्टीपल। एक होता है मल्टीपल, यानी कि हिंदी में अगर मैं कहूं, एक तो होता है गुणनखंड और एक होता है गुणज। एक होता है गुणनखंड और एक होता है गुणज। बहुत ही मतलब बच्चे अक्सर इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या फैक्टर है और क्या गुणज है, क्या आपका मल्टीपल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि 6 के फैक्टर बताओ क्या क्या होंगे। सपोज मैंने बहुत थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बोला ना ज्यादा डीप में हम जाएंगे ही नहीं, हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे, पर थोड़ा सा मैं डिस्कशन आपको समझा देता हूं फैक्टर और मल्टीपल के बीच में। सपोज मैंने कहा 6, और 6 के फैक्टर अगर मैं आपसे पूछूं तो हमें वो संख्या बतानी है जिनके पहाड़े में 6 आता हो। मैंने क्या बोला? हमें वो संख्या बतानी है जिनके टेबल में, जिनके पहाड़े में 6 आता हो। तो आपको शुरू करना है 1 से। किससे शुरू करना है? 1 से। 1 जो है सबका फैक्टर होता है, हर संख्या का फैक्टर होगा 1, हर संख्या का, है ना। हाँ, एलसीएम एचसीएफ में मैंने क्लियर किया था। फिर आप कहेंगे सर 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 2 तिया 6। सर 3 के पहाड़े में भी 6 आता है,
3 दूनी 6। क्या 4 के पहाड़े में 6 आता है? नहीं। 5 के पहाड़े में आता है? नहीं। और खुद 6 के पहाड़े में भी 6 आता है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ फैक्टर्स की, तो 6 के नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 और 6। तो काउंट करेंगे तो 6 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 6। उस 6 नहीं, सॉरी, 1 2 3 4। तो 6 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए बच्चे? 4। अगर बात करें मल्टीपल की, ये तो मैंने आपको ठीक है, आपने अच्छा याद दिला दिया, आपको मैंने एलसीएम एचसीएफ में पढ़ाया था। मान लो 6 है, और अगर मैं 6 के मल्टीपल्स आपसे पूछूं कि व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 6, तो आपका जवाब होगा कि सर जो संख्या 6 के पहाड़े में आ जाए। देखो, जब मैं बात कर रहा था फैक्टर की, तो वो संख्या जिनके पहाड़े में 6 आता हो वो होते हैं फैक्टर्स, जिनके पहाड़े में 6 आता हो। लेकिन अगर मैं बात करूंगा मल्टीपल्स की, गुणज की, तो जो संख्या जो 6 के पहाड़े में आती हो, 6 के टेबल आप पढ़ता चले जाओ, जो जो संख्या उसके टेबल में आती जाएंगी वो 6 के मल्टीपल्स होंगे। जैसे अगर मैं कहूं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, और सर ऐसे तो संख्या इनफाइनाइट तक चली जाएंगी। भाई जरूरी थोड़ी 6 धाम 60 तक बात जाएगी। 6 धाम 60 के आगे भी तो कहानी होती है। 6 गुणा 11 66, 6 गुणा 12 72, 6 गुणा 13 78, है ना। तो 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72, मतलब ये संख्या इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएंगी। कहां तक? इनफाइनाइट तक। हमें जो इस चैप्टर में बात करनी है बच्चे, हमारा जो फोकस है वो केवल और केवल किस पर है? फैक्टर्स पर, यानी कि गुणनखंडों पर। और कैसे हम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, इस पर हम मेन बात करेंगे। ज्यादा डीप में आपको ना ले जाता हुआ मैं सीधा आता हूं मुद्दे की बात पर कि कैसे हम जो हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा पॉइंट है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। बात करते हैं क्या है इसमें बच्चे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एग्जाम्पल के साथ ही मैं आपको समझाता हूं, एक एक पॉइंट करके समझेंगे। पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, फिर टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या, है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब सपोज मैंने कहा यहां पर 12, और मैंने कहा बताओ इसके कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो क्या आप इस तरीके से निकालोगे कि सर सबसे छोटी संख्या 1 किस किस के पहाड़े में 12 आता है? 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, फिर 6 और फिर खुद 12। तो 1 2 3 4 5 6, तो सर टोटल नंबर कितना हो गया? 6। लेकिन ये तो बहुत छोटी संख्या है। अगर हम बात करें बड़ी संख्या की बच्चे, अगर मैं बात करूं 10,000, 10,000, 80, 6400, बताओ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो क्या इस तरीके से निकालोगे? मैं कह रहा हूं रात को निकालने बैठोगे, सुबह हो जाएगी निकालते निकालते। तो फिर सर कोई तरीका हो जिससे हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बड़े आसानी से निकाल दें, वो तरीका अब हम पढ़ते हैं। इस तरीके से तो आपने काउंट कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो 6 होंगे। लेकिन अगर हमें तरीके से जाना हो, जो तरीका हमें यहां सीखना है, भाई एग्जाम बहुत कम टाइम में हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो वहां तो चीजें हमें बड़ी फास्ट करनी होगी ना। सपोज मैंने यहां पे लिखा 12, तो 12 को आप क्या करो, 12 के ना अभाज्य संख्याओं में तोड़ो। 12 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे?
भाई स्टार्ट करेंगे 2 से। इस तरीके से तो आपने पढ़ा है ना, जैसे एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं जैसे, है ना। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12। फिर 2 से जाएंगे, 2 तिया 6। अब 2 से नहीं जा सकते तो अब जाएंगे 3 से, 3 एकम 3। जब तक यहां 1 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको फैक्टराइज करते रहेंगे। अब हमें क्या मिल गया, 2 गुणा 2 गुणा 3। क्या क्या इसको मैं ये कह सकता हूं, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। भाई 2 गुणा 2 मतलब 2 की पावर 2, और 3 को मैं कह सकता हूं 3 की पावर 1। ऐसा मैं कह सकता हूं क्या। अब देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास a की पावर m, b की पावर n और c की पावर nm p है, आगे भी बढ़ जाएगी, मैं 3 के एग्जाम्पल से ही आपको बता रहा हूं। जहां पर वेयर ए बी सी आर प्राइम नंबर्स, क्या है, प्राइम नंबर्स। एबीसी क्या होने चाहिए, एबीसी होने चाहिए आपके अभाज्य संख्याएं। जो ये एबीसी प्राइम नंबर्स होने चाहिए। एन एम पी ये कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या होगी n+1 गुणा m+1। पावर्स में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है आपको, जो पावर है ना उनमें एक एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर दो। n+1 गुणा m+1 गुणा p+1, खत्म। अब जैसे मैंने इसको देखा, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, ये 2 और 3 अभाज्य संख्या है, मैंने तोड़ा है अभाज्य संख्याओं में। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चे, पावर्स में एक एक जोड़कर गुणा कर दो। 2+1 इंटू 1+1, यानी कि 3 इंटू 2 आप कहेंगे 6। वैसे भी हमने निकाला था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। एग्जाम्पल दूं आपको, और सपोज मैंने आपसे बोला 72, और जरा मुझे बताओ 72 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। आपका जवाब मुझे मिलना चाहिए। बताओ भाई। 72, क्या करना है बच्चे, 72 को फैक्टराइज करना शुरू करना है। 2 से जाएंगे 36 बार, फिर 2 से जाएंगे 18 बार, फिर 2 से जाएंगे 9 बार। अब 2 से तो नहीं जा सकते, अब 3 से जाएंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएंगे 1 बार। ओके, बहुत ही गजब लेवल की बारिश हो रही है बाहर, मैं देख सकता हूं, बहुत ही ज्यादा। आपकी क्लास शुरू हुई और बारिश शुरू, नेटवर्क इशू ना हो जाए बस, मुझे ये डर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 हमारा 3 बार है तो 2 की पावर 3 गुणा 3 हमारा 2 बार है, 3 की पावर 2। ओके, अब ये 2 और 3 प्राइम नंबर हैं तो पावर में +1 करके आप गुणा कर दो। 3+1 इंटू 2+1, यानी कि 4 इंटू 3। आप कह देंगे सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो हमारे 12 हैं, यानी कि 12 हैं। एक और एग्जांपल दूं आपको। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि भाई साहब मुझे तो आप बता दो 1000 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, 1000 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। सर अपनी क्लास सुबह मॉर्निंग में 9 बजे कर दीजिए। नहीं कर सकता बच्चे, सुबह ऑफिस होता है।
10 से 6 आप मेरा ऑफिस 10 से 5:30 तक ऑफिस हो गया है अब, तो इसीलिए आपकी क्लास 5:30 बजे से मैंने शिफ्ट कराकर 6 बजे करी है। सर बारिश पंजाब में भी भेज दो। आएगा मानसून, वहाँ थोड़ा लेट होता है ना नॉर्थ में। 1 जुलाई से शायद या 2 जुलाई से आपका मानसून है वहाँ पर। चलो करते हैं भाई शुरू। 2 से जाएंगे, 2 पंजे 10, 500 बार। फिर 2 से जाएंगे, 2 25 बार जाएगा 250। फिर 2 से जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 2 से तो नहीं जा सकते, और ये 125 3 से भी नहीं कटेगा। ये कटेगा तो किससे? 5 से। तो 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। फिर 5 से जाएंगे, 5 पूरे 25, और फिर 5 से जाएंगे, 5 एकम 5। ओके। अब इसको फैक्टराइजेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। लिख सकते हैं बच्चे ऐसे? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं ना। अब हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, तो पावर में +1 करो और मल्टीप्लाई कर दो। 16। सिंपल। आ गया ना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। चलो अब बताता हूं आपको, मैं सवाल एक ही साथ करेंगे सारे, है ना। अब मैं आपको बताता हूं टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, है ना। सेकंड पॉइंट आता है हमारा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या। देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या आपने निकालना सीख लिया कि उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है, और पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई करना है। इवन फैक्टर्स में थोड़ा सा चेंज है। क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सपोज मैंने यहां पर लिख दिया बच्चे 36, और मैंने कहा 36 के इवन फैक्टर्स बताओ, विषम गुणनखंड बताओ। फैक्टराइजेशन वैसे ही करना है जैसे है ना, फैक्टराइजेशन वैसे ही गुणनखंडों का योग इसे कहते हैं। नहीं वो अलग है, वो बाद में पढ़ेंगे। जैसे अभी तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलवा रहा हूं मैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, और फिर हम सीखेंगे सम, कि सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। अगर मैं 2 से स्टार्ट करूं तो 2 से जाएगा 18 बार। अगर मैं 2 से स्टार्ट करूं तो 2 नाम 18। अब 2 से तो नहीं कटेगा, 3 तिया 9, और फिर 3 से जाएंगे, 3 एकम 3। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 कह सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपने एक काम करना है। देखो हम निकालना सीख रहे हैं सम गुणनखंडों की संख्या। तो आप जरा मुझे बताओ, जो आपकी ये बेस संख्या है 2 और 3, इनमें से सम संख्या कौन सी है? इनमें से सम यानी कि इवन नंबर कौन सा है? हम सम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं ना, तो इनमें से सम संख्या कौन सी है? आप कहेंगे सर सम संख्या है 2। तो जो 2 है ना, इसकी पावर में +1 नहीं करना है, इसकी पावर को एज इट इज रखना है, इसमें +1 नहीं करना है, और जो बाकी संख्या है उनकी पावर में +1 कर देना है। तो हमारा जवाब कितना आएगा? 2 गुणा 3 यानी कि 6। इतना सा काम करना है वैसा आपने। मैंने कहा पहले तो आपको प्राइम अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देना है, जैसे हमेशा से तोड़ते हैं। फिर जो आपकी 2 है, सम संख्या 2 है ना, इसकी पावर में +1 नहीं करना। बाकी जो 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, सबकी पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो बस। 2 की पावर में +1 नहीं करना।
तो 2 की पावर को एज इट इज लिखा, बाकी 2 + 1 यानी कि 2 × 3 हमारा जो जवाब है वो है 6। ये है आपका टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। जैसे एक एग्जांपल अगर और मैं आपसे पूछूं, तीन सौ, जरा बताना भाई मुझे 300 के टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होंगे? 300 के टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, कुल सम गुणनखंड कितने होंगे? सर क्या आप स्टूडियो साथ में नहीं लेते हैं? पर लेते हो क्या, बता दो क्या बोल रहे हो सर? आप जहां भी जाते हो बोर्ड का सिस्टम साथ ले जाते हो क्या? ऐसी बच्चों वाली बातें क्यों कर रहे हो? मेरी जॉब नागपुर में है, यहाँ घर है, यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है, पूरी स्टूडियो बनी हुई है। नोएडा में होम टाउन है, वहाँ स्टूडियो ऑलरेडी है। जब वहाँ जाता हूँ तो स्टूडियो से क्लास लेता हूँ, जो हेडक्वार्टर है RWA का। जब यहाँ रहता हूँ तो घर में स्टूडियो लगी हुई है, आप लोगों की क्लास डिस्टर्ब ना हो। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कंधे पे धर के चलूंगा इतने बड़े बोर्ड को? है भाई, ये कितने इंच का बोर्ड होगा? 42 इंच। ये शायद मेरे हिसाब से 72 इंच के आसपास का है ये बोर्ड। तो 72 इंच के बोर्ड को, कैमरे को, आपकी जिसमें कमेंट लिखते हैं उसको, कंप्यूटर सिस्टम को, ट्यूबलाइट को, माइक को, सेल को, सबको कंधे पे टांग के लेकर चलूं मैं जहां भी चलूं? ऐसी वाली बातें कर रहे हो यार। तो 300 को तोड़ो भाई, 2 से जाएंगे तो 150 बार जाएगा, फिर 2 से जाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब 2 से तो ये 75 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। 3 से जाएंगे क्या, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, 5 पूरे 25, और 5 से जाएंगे 5 एकम 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया, क्या हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन? ये हुआ हमारा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। इस तरीके से आपने किया। अब मैंने आपसे बोला कि 2 की पावर को नहीं छेड़ना है, उसको एज इट इज ले लो, उसको एज इट इज ले लो। 2 गुणा पावर में 1 प्लस कर दो बाकी सभी पावर में, ठीक है? तो 2 × 2 × 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12। अब एक सवाल बनता है कि सर अगर किसी फैक्टराइजेशन में, अगर सर किसी फैक्टराइजेशन में 2 हो ही ना, किसी फैक्टराइजेशन में 2 हो ही ना, तो उसके में क्या करें भाई? ऐसा अगर हो कि जिस फैक्टराइजेशन में 2 हो ही ना, क्या उसके कभी इवन फैक्टर हो सकते हैं? मान लो सबसे छोटा एग्जांपल मैं देता हूं, 9। अब 9 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1, 3 और 9। क्या कोई भी फैक्टर इवन दिखा आपको? जिस संख्या का मल्टीपल 2 ही नहीं है, या जिस संख्या में 2 की पावर आएगी ही नहीं, उसके सम गुणनखंड होंगे 0। अब जैसे 9 है, 9 के सम गुणनखंडों की संख्या मैं आपसे पूछने लगूं, क्या आएगा? 0। मान लो यही मैंने कहा 15, 15 के सम गुणनखंड बताना। पहले तो 15 के गुणनखंड बताओ, 1, 3, 5 और खुद 15। लेकिन अगर मैं कहूं जरा बताना 15 के सम गुणनखंड, भाई 15 में कहीं 2 आता ही नहीं है, 15 में कहीं 2 आता ही नहीं है, तो इसके सम गुणनखंड क्या होंगे? 0। देख लो, 1, 3, 5, 15 सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, तो सम गुणनखंड क्या होंगे? 0। तो जहां भी 2 की पावर नहीं बनेगी वहां इवन फैक्टर्स होंगे 0। 0 लिख दो। चलो, इवन फैक्टर्स भी आप निकालना सीख गए। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है? विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, की संख्या।
तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पढ़ते हैं भाई जरा। सम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने क्या सीखे थे कि जो भी पावर बने सारी पावर में वन वन हाँ सारी पावर में वन वन जोड़कर मल्टीप्लाई कर दो। और अगर सम फैक्टर्स पूछे इवन फैक्टर्स तो दो की पावर को नहीं छेड़ना है, बाकी सारी पावर्स में प्लस वन करके मल्टीप्लाई कर दो। दो की जो भी पावर है उसको एज इट इज लिख लो। अगर बात करें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की, विषम गुणनखंडों की अगर हम बात करें तो बच्चे स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा 42 और मैंने कहा इस 42 के ना विषम गुणनखंड बताओ, ऑड फैक्टर बताओ। बताओ जरा। पहले तो इसके फैक्टराइजेशन कर लो भाई। दो से स्टार्ट करें, दो दूनी चार, दो एकम दो। अब दो से तो नहीं कटेगा, तीन से जाएगा, तीन सत्तो 21, सात से जाएगा, सात एकम सात, यानी कि दो की पावर एक, तीन की पावर एक और सात की पावर एक। तो मतलब नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स का एक फॉर्मूला लिखवा दूं ना आपको, ठीक रहेगा, है ना। सपोज अगर ए की पावर m, बी की पावर n और सी की पावर p, जहां पर ए क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर दैट इज टू, तो ही रहेगा क्योंकि सब छोटी संख्या दो में ही टूटेगी। बी एंड सी क्या है, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स होंगे m गुणा n प्लस वन गुणा p प्लस वन। m गुणा n प्लस वन गुणा p प्लस वन, यानी कि जो हमारा a है दैट इज दो, दो ही रहेगा वो, उसकी पावर को एज इट इज लेना है, बाकी पावर्स में प्लस वन करके मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो आते हैं अपने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में। तो मैं फॉर्मूला ही लिखवा दूं, ये तो आप कर ही लोगे अगर मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया। सी की पावर p, ए हमारा क्या है, इवन नंबर दैट इज दो, बी एंड सी क्या है, ऑड नंबर, ऑड प्राइम नंबर्स, ये ठीक रहेगा। ऑड प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या होनी चाहिए सारी की सारी, और ए को तो मैंने कह दिया दो रहेगा, तो वैसे भी प्राइम है। तो हमारे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जो होंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स वो हो जाएंगे हमारे, हमें जो हमारा दो होगा ना उसकी पावर को लेना ही नहीं है, उसकी पावर को जब भी हम ऑड फैक्टर्स यानी कि विषम गुणनखंड निकाल रहे होंगे तो दो की पावर को लेना ही नहीं है, उठाकर फेंक देना है जब भी हम विषम गुणनखंडों की बात कर रहे हो। क्योंकि दो एक ऐसी संख्या है, दो एक ऐसी संख्या है, वो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होकर उसे सम यानी कि इवन बना देगी। अब चाहे दो की मल्टीप्लाई आप किसी सम संख्या से करो इवन नंबर से, या फिर दो की मल्टीप्लाई आप किसी विषम संख्या से करो ऑड नंबर से, करके देखो सबको इवन में बदल देगा ये दो।
इसीलिए हम 2 की पावर को लेते ही नहीं। जब भी हम ऑड फैक्टर्स निकाल रहे होंगे तो वो होगा n+1 गुणा p+1। मैं m को लूंगा ही नहीं, 2 की पावर को लेना ही नहीं है ना। तो यहां हम कहेंगे सर 2 की पावर को छेड़ना ही नहीं है, तो 1+1 इंटू 1+1, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4। क्या हो जाएगा बच्चे, दैट इज 4। बात क्लियर है? ओके, चलो एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो यहां पर एग्जाम्पल क्या हो सकता है। सपोज मैंने आपसे बोला 920। अब बताओ 920 के जो ऑड फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे। सर 4 तो इवन है, 4 कहां लिया है हमने, 4 संख्या आई है, 4 उसका ऑड फैक्टर नहीं है, 4 संख्या है। यानी कि 4 संख्या में उसके ऑड फैक्टर्स होंगे, एक ऑड फैक्टर होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा। 4 अलग अलग उसके विषम गुणनखंड होंगे। 4 संख्या आई है। क्या बात करते हो। ये सवाल करिए। सर इवन फैक्टर कभी ऑड हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकते। क्या करेंगे बच्चे इस सवाल में, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। 2 से, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 0। फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0। फिर 2 से 2 एकम 2, 15 बार जाएगा। अब 3 से तो ये कटेगा ही नहीं, 3 तिया 9 नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब ये किसी से भी नहीं कटेगा क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 2 हमारा 3 बार आया है तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 23 की पावर 1। तो यहां पर हमें बताना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। मैंने आपसे बोला कि 2 की पावर को तो लेना ही नहीं, 2 की पावर को तो लेना ही नहीं है। तो फिर जो बची पावर है 1+1 इंटू 1+1, 2 इंटू 2 दैट इज 4। यानी कि 920 के जब आप फैक्टर करोगे ना तो 4 संख्या मिलेंगी अलग अलग आपको, जो ऑड होंगी, जो विषम होंगी, जो ऑड होंगी यानी कि विषम होंगी, ऐसी 4 संख्या होंगी। तो तीनों चीज आपको समझ में आ गई। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तीनों चीज समझ में आ गई। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अभी मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूं इन तीनों की। कल हम पढ़ेंगे सम, यानी कि गुणनखंडों का योग। आज इन तीनों को पढ़ेंगे और इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, कल योग पढ़ेंगे। चलो एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। जैसे एग्जाम्पल मैंने ये लिया, ये नंबर काट देना, गलती से जुड़ा है नंबर, ठीक है। बताओ 4200 के गुणनखंडों की संख्या बता दो। आपको सब बताना है, सवाल में वो कुछ भी पूछ रहा हो। उसने पूछा गुणनखंडों की संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है, लेकिन आपको तीनों चीज बतानी है। एक ही बार सुन लो, हर सवाल में तीनों चीज बतानी है। चाहे उसने पूछा कुछ भी हो, अपना आंसर लगाकर बाकी 2 चीज भी निकालो। उसने गुणनखंडों की संख्या पूछा है, आप निकालो। आपको इवन फैक्टर भी बताना है मुझे, ऑड फैक्टर भी बताना है सेम क्वेश्चन का, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत सारी हो जाएगी। टाइम दे रहा हूं आपको मैं पूरा, इसके लिए जितना भी चाहिए आप आराम से बैठ के करो इसे।
4200। वेक्टर बनाएंगे जरा 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 0। फिर 2 से जाएंगे 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10 और 0। फिर 2 से जाएंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 2 से तो नहीं जाएगा, क्या 3 से जाएगा जरा देखें। 3 एकम 3, 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब 3 से भी नहीं जाएगा तो 5 से देखें। 5 तिया 15, 5 पूरे 25। अब फिर 5 से, 5 सत्ते 35। अब 7 से, 7 एकम 7। तो हमारा फैक्टराइजेशन क्या बन गया? हमारा फैक्टराइजेशन बन गया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। फैक्टराइजेशन बन गया हमारा। अब इस फैक्टराइजेशन में हमें क्या चाहिए? कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, सारी पावर्स में +1 कर देंगे। तो 3 और 1 4, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 और 1 2। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 48। तो टोटल 48 है, सम 36 है, विषम 12 है। नाजिम अली का जवाब आया है, वेरी गुड नाजिम। तो यहां से अगर मैं इवन फैक्टर्स की बात करूं भाई, इवन कितने होंगे? इवन फैक्टर्स आपको मैंने बोला कि 2 की पावर को नहीं छेड़ना है, बाकी पावर में एक एक जोड़ दो। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 और 1 2। तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। अगर मैं कहूं ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, 2 की पावर को लेना ही नहीं है, 2 की पावर को लेना ही नहीं है, बाकी आगे से शुरू करना है। 1 + 1, 2 + 1 और 1 + 1, यानी कि 2 × 3 × 2, 2 दूनी 4 तिया 12। ये हमने अपनी तरफ से निकाले हैं। ये तो टोटल फैक्टर्स तो आपसे पूछा था, आपका आंसर 48। ये 2 चीज हमने अलग से निकाली है एक्स्ट्रा। एक सवाल में 3 सवाल हो गए, है ना, इसीलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये सवाल करिए जरा, बताओ। नहीं, ये गलत पूछा है, मल्टीपल्स नहीं, फैक्टर्स। कह रहे संख्या 4840 के कितने गुणनखंड हैं? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 4840? भाई 4840 है ना? तो इसके फैक्टर्स बनाए क्या? 2 से जाएं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 0। फिर 2 से जाएं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0। क्या 3 से जाएगा? नहीं। 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 2, 5 चौके 20, 1, 5 दूनी 10। 2 से चला जाता है ये तो, 2 से चला जाएगा। 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10। अब 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 11 से जाएगा, 11 11 में 121। अब 11 से जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बना इसका? 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 11 की पावर 2। हमें बताना है टोटल फैक्टर्स, टोटल कितने गुणनखंड होंगे। तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो सारी पावर्स में एक एक जोड़ दो। 3 और 1 4, 1 और 1 2, 2 और 1 3। तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ये तो आपका इस सवाल का जवाब हो गया कि टोटल फैक्टर्स तो सर 24 है। लेकिन अगर
इवन फैक्टर्स की बात करेगा, अगर इवन फैक्टर्स की बात करेगा, आप बहुत सारे बच्चे आप जवाब दे रहे हो कि सर 2 की पावर को छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज रहने दो, बाकी पावर्स में एक जोड़ दो, एक और एक दो, और दो और एक तीन, तो तीन तिया 9 दूनी 18। और अगर मैं ऑड फैक्टर्स की बात करूं तो ऑड फैक्टर्स का मतलब है कि 2 से दुश्मनी। देखो ऑड संख्या क्या होती है, 2 से दुश्मनी, तो ऑड फैक्टर का मतलब होता है 2 से दुश्मनी, 2 को लेना ही नहीं है। तो 2 की पावर को लेना ही नहीं, जब भी आप ऑड फैक्टर निकालेंगे बाकी पावर में एक एक जोड़ दो, यानी कि 6। भाई एक में एक जोड़ा 2, 2 में एक जोड़ा 3, 2 तिया 6। ठीक है, आराम से आपने एक सवाल में 3 सवाल कर लिए। ये सवाल करिए जरा, बताओ जवाब मुझे इसका क्या होगा। भाई 1280 है, इसके फैक्टर्स बनाने शुरू करो जरा। 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 16 बार, 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 2 एकम 2, फिर 2 से जाएगा 2 पंजे 10, अब 5 से जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 1। आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। पहले तो जो चीज पूछा है वो बताओ, फिर बची हुई दोनों चीज भी निकाल दो। उसने कहा विषम भाजक, विषम फैक्टर्स पूछे उसने, मैंने कहा विषम फैक्टर्स जब भी पूछेगा ना, 2 से दुश्मनी कर लो, 2 की पावर को लेना ही नहीं है, जो बची पावर है उसमें एक ऐड कर देना है, एक और एक 2। हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगर मैं कहूं टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल फैक्टर्स, आपका जवाब होगा सर पावर्स में एक एक जोड़ दो, 8 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1, 8 और 1 9 गुणा 2 यानी कि 18। अगर मैं कहूंगा बचा हुआ क्या, इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, इवन के लिए 2 की पावर को छेड़ना ही नहीं है, बाकी में 1 प्लस कर दो, यानी कि 8 गुणा 2 दैट इज 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लिया आपने। यस, ये सवाल करिए। तीनों चीज निकालनी आ गई ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से हम निकाल सकते हैं। इतना ही सरल है। कल हम सम यानी कि योग सीखेंगे, और प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना हो तो 2 सवाल में सिखा दूंगा आपको मैं। बस इतना ही है, बाकी और तो सब कुछ ओके है। भाई 6300 के ऑड फैक्टर बनाने हैं, तो 6300, 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 0, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2 1, 2 पंजे 10 1, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब तो ये नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ओके, अब क्या करना है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1।
हमसे पूछा ऑड फैक्टर्स, मैंने कहा ऑड फैक्टर पूछेगा ना, 2 से दुश्मनी कर लो, 2 से दुश्मनी कर लो, बाकी पावर में एक एक जोड़ दो। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 तिया 9 दूनी 18, हमारा जवाब है ये। अगर कहेगा टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल फैक्टर्स, तो उसके लिए सारी पावर में एक एक जोड़ दो, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54। अगर कहेगा इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स के लिए क्या करना है, 2 की पावर को एज इट इज रखना है, बाकी में एक एक जोड़ना है। तो 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 54 है, 18 दूनी 36, सॉरी, कर लिया ना आराम से। एक सवाल दे दूं आपको, ये सवाल चलो आपके लिए होमवर्क डाल दिया बच्चे। तो ठीक है, कल हम योग यानी कि सम सीखेंगे, और उसके बाद में फिर हम कल एंड कर देंगे इस चैप्टर को, फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नंबर ऑफ जीरो सीखेंगे, और उसके बाद में डिविजिबिलिटी रूल और फिर रिमाइंडर थ्योरम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।